भजामि हरिवंश पदारविंदम स्मरामि चित्ते हरिवंश रूपम वदामि वाचा हरिवंश वाणी कायेन वाचा हरिवंश माश्रये। एक सज्जन कहते थे कि प्रेम कैसे बढ़ता है, तो बोले कि आए या जाए, किसी को अपने यहाँ बुलाए उसके यहाँ जाए तो उससे प्रेम बढ़ता है। और दूसरा बोले कि खाने से और खिलाने से प्रेम बढ़ता है। हम दूसरे के यहाँ गए और उसने भोजन पर आमंत्रित किया, उसके यहाँ भोजन किया और उसको अपने यहाँ बुलाया और उसको अपने यहाँ भोजन कराया, तो उससे प्रेम बढ़ता है। और जो भक्त हैं, रसिक हैं, उनको केवल उतने से ही संतोष नहीं होता, तो वह उत्सवों का आयोजन करते हैं और उत्सवों का आयोजन होता है, वहाँ पर असंख्य भक्त प्रसाद पाते हैं। और श्री हरिवंश महाप्रभु ने जिस रस रीति की स्थापना की, हमारे यहाँ तो है ही भोग, राग या भोग, पहले राग उसके बाद भोग, मंगला आरती होगी तो वहां से भोग चालू होता है, तो रात्रि को शयन तक, और शयन तक भी मन को संतोष नहीं होता, तो रात्रि के समय रखते हैं कि रात्रि को भूख लगेगी तब रात्रि को पा लेना। जल रखते हैं, लड्डू रखते हैं, रात्रि को पा लेना महाराज। रास करोगे, रास करते करते थकोगे, उनके चरण दुखेंगे, उनके चरण दबाओगे तो उनको भी भूख लगेगी और तुमको भी भूख लगेगी, तो रात्रि के लिए भी रखते हैं। हमारे यहाँ नागरीदास जी थे बरसाने में, और नित्य मधुकरी करते, उतनी ही मधुकरी करते, एक समय प्रसाद पाते और ठाकुर जी के, श्री जी के, प्रिया जी के भजन में तल्लीन रहते। और एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ खटर पटर हो रही है, रात्रि का समय 12, 12:30, 1, 2 बजे का समय। बोले कि इस समय रात्रि में खटर पटर क्यों हो रही है? बाहर निकले, कुटिया से बाहर आए, देखा कि बहुत प्रकाश हो रहा है। एक सखी नागरीदास जी के पास आई, बोले कि बाबा हमारी प्रिया जी को भूख लगी है, कछु खाने को हो तो दे दो। प्रिया जी को भूख लगी है, लेकिन मैं तो उतना ही मांग के लाता हूँ जितना पा लेता हूँ, दोपहर को रात्रि को पाता नहीं, तो मेरी कुटिया में तो कुछ भी नहीं है। तो कुछ नहीं है तो बाबा नित्य सुबह मांगते हो, आज रात्रि को मांग लाओ। तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि रात्रि को प्रिया जी को भूख लगी है, मेरी कुटिया में कुछ खाने को मंगाया है। तो नागरीदास जी बोले चलो मैं प्रिया जी के पास से चलता हूँ। सखियों ने कहा कि महाराज वो यहीं आ रहे हैं तो आप ही चली चलो। सखियां लेकर आई और नागरीदास जी से प्रिया जी बोली कि बाबा हम रास कर रहे हैं, तो रास करते करते बड़ी भूख लगी है, भूख लगी है, तो महाराज मेरी कुटिया में तो कुछ है ना है, आप कुटिया में विराजो, मैं अभी मांग के लाऊं, कहीं न कहीं से कछु न कछु मिल जाएगा। अब नागरीदास जी चले और एक कुटिया का मकान का दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला। बोले कि क्या बात है? बोले कछु खाने को दे दो, हमारी प्रिया जी को बड़ी भूख लग रही है। लेकिन महाराज रात्रि का 2 बजे का समय और आपकी प्रिया जी को भूख लग रही है कि आपको भूख लग रही है? बोले कि ना, मैं तो एक ही वक्त पाऊं, प्रिया जी को भूख लग रही है।
कुछ कुछ मकानों में गए और जो कुछ मिला लेकर आए, प्रिया जी को पवाया, सब सखियों को पवाया, लाल जी को पवाया। और फिर प्रिया जी बोली कि बाबा अब रात्रि को रास करें तो रास करते करते हमें भूख लगी आवे, तो तुम अब कुटिया में खाने पीने को और जल को और खाने को इंतजाम रखो करो। ठीक है महाराज, दिन में तो मैं और भी बहुत जगह से मांग लाऊं, रात्रि के समय की तो मुझे पता नहीं। तो ये क्या है, ये हमारी ठाकुर प्रिया जी जो हैं यह प्रेम की भूखी है, और यह जो उपासना है यह राग और प्रेम की उपासना है। कर्माबाई नित्य सुबह उठती और खिचड़ी चढ़ा देती, न नहाना न धोना न दातन न कुल्ला, और खिचड़ी चढ़ा देती और खिचड़ी तैयार होती, ठाकुर को उठाती और ठाकुर के भोग धर देती। एक दिन एक संत आए, उन्होंने देखा कि कर्माबाई ये क्या कर रही है, न नहाई है न धोई है न दातन न कुल्ला न मंजन, कुछ नहीं, और ठाकुर के बिना नहाए धोए भोग लगा रही है, खिचड़ी बना रही है। हमारे यहाँ तो खिचड़ी वैसे भी सकरी मानी जाती है। तो बोले कि ये तो बहुत अपराध है। बोले महाराज मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ, अब ऐसी मन में भावना होती है कि ठाकुर रात्रि भर सोए हैं, रास किया है, तो भूख लग जाती होगी तो सवेरे सवेरे खिचड़ी बना दो। बोले कि ये तो अपराध है, स्नान ध्यान करके खिचड़ी बनाया कर। बोले कि महाराज स्नान ध्यान करने में टाइम लगेगा, फिर कपड़ा अपना धोने पड़े, सब बुहारी सोनी सेवा सब करनी पड़े, तो बामे तो बहुत देर हो जाएगी। बोले देर हो जाएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन अपराध लगे, नहाए धोए के खिचड़ी भोग बनायो करो तब भोग लगा। अब दूसरे दिन ऐसा ही किया, और दूसरे दिन उन्होंने देखा कि सुबह सुबह स्नान किए, कपड़े अपने धोए, सब स्नान किए और खिचड़ी बनाई, तो दोपहर के 12 बज गए। रात्रि को स्वप्न हुआ, और स्वप्न में ठाकुर ने दर्शन दिए। बोले कि अरे कर्मा बाई, आज तो हम भूखे रह गए। क्यों महाराज, मैंने भोग तो लगाया। अरे बोले कि नित्य हमको सुबह 6 बजे पाने की आदत थी है, और आज 12 बज गए, कितनी भूख लगी हमें, हम कह ना सकें। बोले कि महाराज वो जो संत आए थे वह उन्होंने आज्ञा की कि जल बिना नहाए धोए बनाती हूँ तो अपराध लगता है, इसलिए नहा धो के बनाया कर, तो उसमें टाइम लग जाए। बोले कि टाइम लग जाए तो बिना नहाई धोई बनाना। अरे बोले कि भूखा तो मैं रहा हूँ, वो संत भूखे नहीं रहे, वो तो जल्दी नहा लेते हैं, कहीं ना कहीं से मांग लाते हैं, लेकिन सुबह से दोपहर तक भूखा तो मैं रहा। आज से मेरी आज्ञा है कि रोजाना जैसे बनाती है वैसे ही बनाया कर। ये जो सुबह की बनाई खिचड़ी है उसमें नेम नहीं है, उसमें प्रेम है, और ठाकुर केवल प्रेम चाहते हैं। हम अहर्निश नाम जपते रहें, अहर्निश नाम का रटन करें। जो उनका चरित्र आता है, अहर्निश नाम का रटन करें। हमारी जो रसोई बने, रसोई ऐसे ही सामान्य रूप में रसोई बनती है, और एक रसोई हम रसोई बना रहे हैं, राधे राधे करते हुए बना रहे हैं। उससे क्या होगा, यहाँ भी जो इतने जने भोजन करेंगे, इतने जने प्रसाद पाने के लिए आएंगे, वह भोजन जो राधे राधे के नाम से अभिषेक्त हो जाएगा,
अहर्निश राधे राधे का नाम जपे, नहीं तो खास कर जिस समय भोजन बने और जिस समय रसोई बने, भोजन बने, उस समय भोजन बनाते समय राधे राधे करना संभव न हो तो वहां पर कोई कैसेट लगा दें। राधा वल्लभ श्री हरिवंश की कैसेट लग रही है, राधे राधे की कैसेट लग रही है, और उस कैसेट को लगाए हुए जब उसको चालू कर दें और रसोई बन रही है, जो भी रसोई बनाने वाले हैं उनका चित्त पवित्र होगा, और वह जो चित्त है जब पवित्र होगा, उस पवित्र चित्त से रसोई बनेगी, तो वह रसोई जो भी उसको पाएंगे उनका चित्त भी पवित्र होगा।